तो जैसा कि हम बात कर रहे थे विभिन्न ग्रहों की युतियों के बारे में, इस वीडियो में हम बात करेंगे मून और वीनस के कंजक्शन के बारे में। मून यानी चंद्रमा और वीनस यानी शुक्र। तो चंद्रमा और शुक्र का कंजक्शन अगर आपके चार्ट में हो तो कैसा रहेगा? देखिए, दोनों ही वास्तव में एक दूसरे के इनेमी हैं, शत्रु हैं। तो ऐसे में यहाँ कुछ हद तक कॉन्फ्लिक्ट होने के भी चांसेस हैं, जिसकी बात हम आगे करेंगे। जहाँ एक तरफ मून है वो आपका माइंड है, वो आपका इमेजिनेशन है, और जो शुक्र है वो आपकी क्रिएटिविटी, आपकी डिजायर, ये सब है। आपका लग्जरी के प्रति कैसा आउटलुक है, आप कैसा जीवन स्तर चाहते हैं, आप किस वे में अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप, आपका जीवन साथी के साथ आपके संबंध, और लाइफ को आप क्या वास्तव में एंजॉय करेंगे, क्या आप बहुत अच्छी एक लग्जरी लाइफ जिएंगे, ये सब शुक्र दिखाते हैं। तो इस कंजक्शन की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपके मन में बहुत ज़्यादा डिजायर शुक्र वाली चीज़ों को लेके हो सकती है, क्योंकि मून है वो आपका इमेजिनेशन है, मून है आपका माइंड है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शुक्र के साथ मून का होना बहुत ज़्यादा आपको डिजायर उत्पन्न करेगा। ऐसे जातकों को अपनी माता से स्पेशल सपोर्ट हो सकता है धन और लग्जरी के मामले में, और माता का आशीर्वाद उनको अवश्य ही मिलेगा। लेकिन ये कंजक्शन किसी के चार्ट में है तो हम बोल सकते हैं कि सास बहू के जो संबंध है वो उतने अच्छे वहां नहीं देखे जा सकते कभी कभी, क्योंकि मून और वीनस, जैसे कि मैंने आपको बोला, मून है वो आपकी मदर को रिप्रेजेंट कर रहा है और वीनस आपकी वाइफ को। ऐसे में यहाँ दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के शत्रु भी हैं। लेकिन इस कंजक्शन की हम अगर पॉजिटिव साइड को देखेंगे तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक टैलेंट वाला हो सकता है। उसमें सिंगिंग की अच्छी क्षमता हो सकती है, लिखने की बहुत अच्छी क्षमता हो सकती है, वो कोई भी अश्लील साहित्य टाइप की ऐसी चीज़ें भी लिख सकता है, या वो जीवन को कैसे बेहतर से बेहतर बनाएं, जीवन में धन कैसे अर्जित करें, या वो वित्तीय मामलों में बहुत अच्छा हो सकता है। कोई ऐसा जातक जो बहुत ज़्यादा लग्जरी से संतुष्ट है, सेटिस्फाई है। लेकिन इस कंजक्शन का आपके बहुत अच्छी स्थिति में चार्ट में होना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज तो आपको बहुत ज़्यादा फिर डिससेटिस्फेक्शन का सामना भी करना पड़ेगा। अब यहाँ मून और वीनस का कंजक्शन बनता है। ऐसे में मून है वो आपकी माता और माता के साथ संबंधों को दिखाता है। तो ऐसे में माता से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट और लग्जरी प्राप्त हो सकती है, घर का अच्छा सुख माता की तरफ से आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही एनी टाइम आपकी लाइफ में जब तक आपकी माताजी आपके साथ रहेंगी तब तक वो आपके लिए सपोर्टिव रहेंगी। हाँ, लेकिन हो सकता है आपके जीवन साथी के साथ उनके मतभेद हो सकते हैं। अब जब भी शुक्र मून के साथ आते हैं तो ऐसे में आपको शुक्र से रिलेटेड चीज़ों को प्राप्त करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप अपनी क्रिएटिविटी को बेहतर से बेहतर उपयोग कर सकेंगे, आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकेंगे। साथ ही साथ मून है वो इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन होने की वजह से आप कोई ना कोई ऐसी स्किल अपने अंदर अवश्य डेवलप कर लेंगे जो कि वास्तव में आपने अपनी मेहनत से डेवलप की गई हो सकती है। ऐसे में आपको डांस, सिंगिंग या इसी प्रकार का कोई सिनेमा जगत से जुड़ा हुआ कार्य, या क्योंकि मून है वो इमेजिनेशन है, तो ऐसे में कोई भी अच्छी कविता लिखने का कार्य या लेखन से संबंधित जो शुक्र से रिलेटेड साहित्य है उसमें बहुत अच्छा आप नाम कमा सकते हो। इसके अलावा देखा जाए तो आर्टिस्टिक टैलेंट होने की वजह से आप मिमिक्री अच्छी कर सकते हो, लेकिन आपका जो तरीका होगा वास्तव में वो थोड़ा यूनिक हो सकता है और लोगों की तुलना में, और यही आपको एक अलग पहचान दिलाएगा। तो चंद्रमा और शुक्र का एक साथ होना बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर मून है वो आपका घर के प्रति, परिवार के प्रति सेटिस्फेक्शन भी है, आपके पास भूमि कितनी है वो सब। तो ऐसे में एक बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ आपको जीने को मिल सकती है। कोई ऐसा जातक जिसके पास बहुत अच्छा घर है, उसकी माताजी उसके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, साथ साथ में उसको अपने डोमेस्टिक लाइफ में बहुत ज़्यादा संतुष्टि है, ये सब ये कंजक्शन दिखाता है। अब डिपेंड ये करता है कि ये आपके कौन से भाव में बन रहा है। अगर ये 6-8-12 में बन रहा हो तो रिलेशनशिप को लेकर दिक्कतें करता है, फाइनेंस को लेकर दिक्कतें करता है, आपके पास पैसे नहीं रुकते, आप काफ़ी खर्चीले हो सकते हैं, और खर्चीले होने की वजह से या पैसे कम होने की वजह से आपके बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यूज फिर आ सकते हैं लाइफ में।
बट देखा जाए तो कभी कभी ये कंजक्शन अगर 8वें भाव में है तो रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करेगा। अगर 12वें भाव में है तो भी रिलेशनशिप को लेकर उतना अच्छा कंजक्शन ये नहीं है, लेकिन यहाँ फिर ये आपको फाइनेंस वाइज भी काफ़ी प्रॉब्लम करेगा। तो ऐसे में देखिए, आप वास्तव में इस कंजक्शन के होते हुए जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हो। आप वास्तव में लग्जरी का आनंद ले सकते हो। आप अपनी इमेजिनेशन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो। आप शुक्र से रिलेटेड चीज़ों को पाने के लिए अपने अंदर एक विशेष क्रिएटिविटी डेवलप कर सकते हो। बाकी डिपेंड करता है यहाँ अब ये दोनों कौन कौन से भावों के स्वामी बनते हैं आपके चार्ट में, उन भावों को एक बार आप जरूर चेक कर लीजिए। उसके बाद आपको एग्जैक्टली ये पता लग जाएगा कि ये शुक्र और चंद्रमा की जो युति है वो आपको और क्या कुछ दे सकती है। तो इस कंजक्शन में अगर हम देखें, शुक्र यहाँ वक्री नहीं होना चाहिए। वक्री होने के केस में आप भले ही अपनी काबिलियत, अपनी जो इमेजिनेशन है, अपनी जो मानसिक क्षमता है वो कितनी भी लगा लें, लेकिन आप फिर कभी भी अपनी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। भले ही तो आप अपने रिलेशनशिप को लेकर, भले ही तो पार्टनर के साथ बिहेव को लेकर, भले ही अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको लेकर कोई ना कोई समस्या आपको अवश्य आती ही रहेगी। यहाँ पर आपको ज़्यादातर अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी अगर ये कंजक्शन आपके चार्ट में बहुत ही बढ़िया स्थिति में है और काफ़ी मजबूत डिग्निटी के साथ में है।